सदों की आंखों में भी पानी आ गया। इसके बाद मलखान ने सिर्फ इंदल को ही महोबा भेज दिया और दूत के हाथों राजा परमाल को एक पत्र भेज दिया। इंदल को लेकर मलखान का दूत महोबा में प्रवेश कर गया। वो सीधे जाकर राजा परमाल से मिला। राजा परमाल इंदल को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने ये सबके सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि महोबा में सब जानते थे कि आल्हा ने जल्लादों के हाथों अपने भाई ऊदल को मरवा डाला है। इस बात से राजा परमाल बहुत खिन्न थे। राजा परमाल ने आल्हा और सोनादे को बुलाया। इंदल को देखकर दोनों माँ बाप अपने बच्चे से लिपट लिपट कर रोने लगे। तभी दूत ने मलखान की चिट्ठी पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी। राजा परमाल ने अनुमति दी। सब ध्यानपूर्वक दूत को सुनने लगे। सेनापति महाबली आल्हा, इंदल को बलक बुखारे की राजकुमारी ने अगवा कर लिया था और ये बात राजकुमारी के पिता भी नहीं जानते थे। अब इंदल ने बलक बुखारे की राजकुमारी से विवाह करने का वचन दिया है। अब आप अपने पुत्र को ले जाकर विवाह करवाइए। हम बारात में सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने भाई की हत्या कराई है। हत्यारे की बारात में हम शामिल नहीं होंगे। मलखान। आल्हा के सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने अपना खंजर निकाल लिया और अपने गले पर चलाने लगे कि तभी इंदल ने उन्हें रोक दिया। पिताश्री, काकाश्री जीवित हैं और मलखान काकाश्री के पास सकुशल है। ये बात सुनते ही सब लोग एकदम चौंक गए। खुशी का ठिकाना ना रहा। आल्हा उसी वक्त सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गए। सिरसागढ़ के किले में पहुंचते ही आल्हा सीधे अपने भाई ऊदल के गले से लिपट गए। भाई, मुझ जैसे महानीच को तो क्षमा का भी कोई अधिकार नहीं, किंतु आज मैं तुमसे क्षमा नहीं, अपनी करने का दंड मांगना चाहता हूं। मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप बड़े भाई हैं। ना मैं आपको क्षमा दे सकता हूं और ना ही मैं आपको दंड दे सकता हूं। मैं तो केवल आपसे यही मांग सकता हूं कि एक बार फिर मुझे अपनी चरणों में जगह दे दीजिए। और दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे रहे। कहते हैं कि उस दिन भाइयों के इस प्रेम को देखकर स्वर्ग के देवताओं ने भी फूल बरसाए थे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षर्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इधर महाराज पृथ्वीराज ने कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का हरण करके उससे शादी कर ली थी। तभी से राजा जयचंद पृथ्वीराज के दुश्मन बन चुके थे। और जब पृथ्वीराज ने महोबा पर चढ़ाई की, तब राजा परमाल भी पृथ्वीराज के दुश्मन बन गए। जैसा कि प्रचलित है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की बेटी बेला से राजा परमाल के बेटे राजकुमार ब्रह्मा का बलपूर्वक विवाह करवा दिया। लेकिन इस विवाह के संपन्न होने के बाद पृथ्वीराज की सेना वहां पहुंच गई और बेला को लेकर वे दिल्ली चले गए। इसलिए विवाह तो हो गया था, पर वधू ससुराल नहीं पहुंच सकी थी। बाद में आल्हा ऊदल ने यह निर्णय लिया कि दिल्ली पर आक्रमण करना जरूरी है, ताकि रानी बेला को दिल्ली से महोबा लाया जा सके, और एक संदेश पृथ्वीराज चौहान के पास भेज दिया। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने सेना नायक चामुंडा राय को भी समझाया और एक बार फिर रणभूमि में महोबा और दिल्ली की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर घनघोर आक्रमण कर दिया और घमासान लड़ाई शुरू हो गई। कहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा गया था। हाथी, घोड़े, तलवार, भाला, ताशे, नगारे, लोग आज भी इस युद्ध की तुलना कुरुक्षेत्र के युद्ध से करते हैं। बहरहाल लड़ाई करते हुए ऊदल पृथ्वीराज के सामने पहुंच गया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और पृथ्वीराज घायल हो गए। पृथ्वीराज को बचाने के लिए चामुंडा राय आदि वीरों ने ऊदल पर एक साथ कई तरफ से मिलकर हमला कर दिया।
इतने सारे लोग एक साथ प्रहार करने लगे, लेकिन ऊदल ने भी घुटने टेकना नहीं सीखे थे। ऊदल आज अपने पूरे शबाब पर था और घोड़ा बिचला था ऊदल का, जिसमें बहे हजारों जवान और आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे रकत की धार। एक को मारा दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, और मरे के नीचे जिंदा लोग गहू पर लोथ नहीं लटकाए। ऊदल पर आज भैरवी सवार थी। ऊदल आज अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ऊदल अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए मचल रहा है। ऊदल लगातार एक के बाद एक चामुंडा राय और उसके सैनिकों को ऊपर प्रहार करते रहे। चामुंडा राय बहुत घबरा गया था और उसने बदहवास होकर अपने हाथ के भाले को ऊदल की तरफ फेंक दिया और वह भाला सीधा ऊदल के सीने को चीरता हुआ भूमि में गिरा। ऊदल वीर गति को प्राप्त हुआ। ऊदल को हत देखकर ब्रह्मा भौचक रह गया और चामुंडा राय ने इस मौके का फायदा उठाकर ब्रह्मा के ऊपर तलवार से वार किया और ब्रह्मा भी वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने मरने से पहले दिल्ली के कई वीरों को ढेर कर दिया था। अंत में आल्हा चामुंडा राय पर आक्रमण करने के लिए निकले। एक के बाद एक दिल्ली की सेना के वीर आल्हा के हाथों मारे जाने लगे। चामुंडा राय भाग गया, लेकिन इस युद्ध में आल्हा भी घायल हो चुके थे और समर भूमि में एक और गिर पड़े थे। युद्ध समाप्त हो गया था। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ था। इन लाशों के ढेर में पड़े दिल्ली के सामंत संयम राय के कानों में महाराज पृथ्वीराज चौहान की कराने की आवाज पड़ी। उसने देखा कि समर भूमि में महाराज पृथ्वीराज चौहान निशक्त पड़े हैं और उनके शरीर का मांस गिद्ध नोच कर खा रहे हैं। सामंत संयम राय धीरे धीरे रेंगते हुए पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे। जमीन से कटार उठाकर उन्होंने अपने शरीर के मांस को काट काट कर गिद्धों को खिलाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार स्वामी भक्त सामंत संयम राय ने अपने नरेश पृथ्वीराज चौहान को बचा लिया। कहा जाता है कि समर भूमि में पड़े आल्हा को उस समय के प्रसिद्ध संत परम गुरु बाबा गोरखनाथ अपने साथ उठाकर अपने अखाड़े में लेकर चले गए। कहा जाता है कि आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया था। एक मान्यता और है कि आल्हा अपनी कुल देवी मैहर माता के बहुत बड़े भक्त थे। लोग कहते हैं कि आज भी मैहर माता के ऊपर सबसे पहला पुष्प महावीर आल्हा के द्वारा ही चढ़ाया जाता है।